नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है न्यूज 18 की खास पेशकश कहता है वोटर में। आज मैं आ पहुंचा हूं प्रयागराज कुंभ, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर प्रयागराज कुंभ में देश के विभिन्न कोनों से आए लाखों लोगों ने संगम में डुबकी लगाकर महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की है। लेकिन इस दौरान जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे आज हम बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक जैसे देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर। बीते दिनों पुलवामा में हमारे जवानों पर हुए हमले के बाद जिस तरह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद भारतीय वायुसेना या भारतीय सैन्य बलों का जहां मोराल हाई है, वहीं देश की जनता भी लगातार उसका समर्थन करती रही है। लेकिन इस बीच देश के ही कुछ नेताओं ने अब सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए बात करेंगे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद लोगों से। अभी जब पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को, भारतीय सेनाओं ने, भारतीय वायुसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, या जो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? जी नहीं, हमको नहीं चाहिए, सबूत की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री ने जो उनको कहा है वो एकदम राइट कहा है, और उसे बदला लेना ही चाहिए। पाकिस्तान से बदला लेना ही चाहिए। हमारे वायुसेना महान है, सबूत की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। और लोग क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि जिस तरह से आज हमारे ही नेता सवाल उठा रहे हैं, अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो कह रहे हैं भारतीय सेना सबूत दे। जिन्हें भी सबूत की जरूरत है, चाहेंगे कि उन्हें ही भेज दिया जाए पाकिस्तान और जाके लड़े, या जो भी करना हो कर सकते हो करें। हमें हमारी पूरी भारतीय सेना पर और मोदी सरकार पर बहुत गर्व है और पूरा भरोसा है। वो जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें कोई सवाल नहीं है। गर्व है, भारतीय सेना पे गर्व है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरह के लोग जो भारतीय सेना पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी क्या मंशा? हमें सेना पे और मोदी जी पे पूरा भरोसा है। सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। भारत माता की जय। लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। आप क्या मैडम, आपको लगता है कि जो सेना ने बीते दिनों उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की और फिर पहली बार 1971 के बाद पाकिस्तान में घुसकर भारतीय वायुसेना ने उनके जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया, उसके बाद आज अपने ही देश के नेता सबूत मांगे? जो देश में रहकर देश विद्रोही करता है, उनको पहले निकलना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि हम भारत माता की संतान है, हम भारत माँ का रक्षा करना हमारे कर्तव्य में पड़ता है। तो उन्हीं को मैं बोलती हूँ, पहले उनको निकलना चाहिए। और जो हमारे देशवासी, हम उन्हीं का वायुसेना सब सेना के साथ है, क्योंकि हम भारत माता की संतान, भारत माता की जय। ममता बनर्जी जैसे नेता सवाल मांग रहे हैं, सबूत उठा। बनर्जी से नेत्री है, वो नेत्री को नेता नहीं देते, उनको भेज देना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि वो भारत का नहीं है। अगर भारत की होती तो यही से सवाल नहीं करती है। अगर भारत के होती, अगर उनको भारतीय सेनाओं की प्रति संवेदना होती तो ये सवाल ना उठाती। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहली बार 1971 के बाद भारतीय वायुसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद अपने ही देश के नेता नवजोत सिंह सिद्धू सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जंगल में स्ट्राइक हुई, कोई आतंकी ठिकाना न। ऐसे है कि वो लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इमरान खान के साथ मिलकर जब कुछ कर रहे हैं, वो ऐसी चमचाई कर रहे हैं। ऐसे है कि ये पिछले 30 साल से जो हालात जम्मू कश्मीर में खराब हुए, उसके बाद जिनकी हुकूमत थी, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी जो पॉलिटिकल दृढ़ संकल्प शो हुआ है, उसके कारण आर्मी को खुली छूट मिली है। उसके बाद जो उन्होंने पाकिस्तान के उन ठिकानों पे ही हमला किया है जहां पे उग्रवादी थे, ना कि सिविल लोगों को हलाक किया, ना ही आर्मी के इंस्टॉलेशंस पे हलाक किया। तो जो लोग इन चीजों के सबूत मांग रहे हैं, उनको उन्हीं जगह पे जाके वहां पे बिठा देना चाहिए। एक बार फिर उस जगह पे स्ट्राइक होनी चाहिए। जैसे कि आपने सुना कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। ऐसे में सबूत नहीं चाहिए। जो लोग सबूत मांग रहे हैं उनके ऊपर निशाना साध। तो डर के जीते हैं सही में। हम तो जम्मू में ही रहते हैं, मगर जब इनके बारे में सुनो, मगर सेना को खुली छूट होनी चाहिए कि जैसा वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। बीच में सवाल उठाए जाते हैं कि सेना वहां पर शोषण कर रही है, लगातार इस तरह के नेता सवाल कर रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो ठिकानों पे उन्होंने वो किया है, जो भी किया है ठिकानों पे किया है, सिविलियन पे कुछ नहीं किया उन्होंने।
आपको क्या? हम इसके लिए कहना चाहेंगे कि राजनीति में कुछ लोग राजनेता इस कदर गिर गए हैं कि इतनी गंदी गंदी राजनीति करे। देश के सैनिकों पे इतनी बड़ी क्या नाम है जुल्म नहीं लगाना चाहिए। देश के सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसके प्रति कोई ऐसा कानून बनाए कि जो राजनेता इस पे राजनीति कर रहे हैं इसके प्रति उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। भारत माता की जय। भारत में बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप बोलेंगे। भारतीय सेना के जो कार्रवाई की गई उस पर सवाल उठाया जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप? भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है वो कोई सवाल पूछने वाली बात नहीं है। हमको अपने जवान पे विश्वास है, वो लोग जो किए हैं वो लोग सच ही है। भारतीय सेना ने किया वो सच है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो राजनेता सवाल उठा रहे हैं सेना के ऊपर, वो कभी अपने काम का सबूत तो नहीं देते हैं। जो काम किए हैं कभी वो जनता के सामने जाके सबूत देते हैं? हमें सेना के ऊपर निश्चित रूप से पूरा विश्वास है। उन्होंने जो किया है वो सही किया है। जवान वहां मरे हैं, क्या वो हर जवान का सबूत चाहिए इन्हें? ये शर्मिंदगी की बात है। ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये एक प्रकार से बहुत ही घटिया राजनीति है। इन्हें इससे ऊपर रहकर देश के बारे में सोचना चाहिए और हमें हमारे जवानों पे विश्वास है। निश्चित रूप से जो कार्रवाई हुई है ये सही हुई है और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। जो भी देश हिंदुस्तान की तरफ गलत निगाह से देखेगा उसको इसी तरीके से हम जवाब देंगे। भारत माता की। आपने देखा जी, जो कार्रवाई हुई है सही हुई है। ऐसे में अगर बात सिद्धू की करें, नवजोत सिंह सिद्धू, आज वो नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय सेना के कौशल पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण में वो जाते हैं और पाकिस्तानी आर्मी चीफ से वो गले मिलते हैं और उसके बाद भारतीय सेना पर ही वो सवाल उठाते हैं। नवजोत सिद्धू, ममता बनर्जी, कपिल सिब्बल, सुरजेवाला, ये सब देश के गद्दार हैं। इमरान खान के खिलाफ बोलने के लिए मुंह में जबान नहीं है, लेकिन सेना पर सवाल उठाते हैं। इन लोग को अगली बार फाइटर जेट में बांध के पाकिस्तान में गिरा देना। बात कर रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक पर हो रही सियासत को लेकर। एक और जहां भारतीय वायुसेना के चीफ ये दावा कर रहे हैं कि जो मिशन उन्होंने तय किया था उस मिशन में पूरी सफलता मिली है। भारतीय वायुसेना के चीफ की बात करें तो उनका यह दावा है कि जिस टारगेट को भारतीय वायुसेना ने किया था उसमें सफलता मिली है, लेकिन उसके बावजूद कई नेता हिंदुस्तान के उस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको भी सबूत चाहिए? नहीं, सबूत की कोई जरूरत नहीं है। जो अभिनंदन ने हमारे सेना का जो हौसला बढ़ाया और बहादुरी से जिस सिचुएशन का सामना किया है वो तारीफ के करीब है और हम सब देशवासियों को उसको सैल्यूट करना चाहिए। जो भी लोग उसकी बहादुरी पर और उसके शौर्य पर आवाज उठा रहे हैं वो अपनी मूर्खाई का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो शायद जायज नहीं है, क्योंकि एक वीरता के साथ, साहस और जज्बे के साथ अभिनंदन ने देश के लिए काम किया है। क्या लगता है कि एक बार जिस तरह से उरी के बाद एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 1971 के बाद पाकिस्तान में घुसकर भारत ने मारा, उसके बावजूद सवाल उठ रहे हैं, किस तरह की ये राजनीति है? देखा जाए तो ये एक 2019 का चुनाव आने वाला है। सब जो विपक्ष है इकट्ठा हो रहे हैं और कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जिसकी वजह से जो सत्ता पक्ष है, जो पीएम है, उसको घेरना चाहिए। इस तरीके से सबने एक षड्यंत्र रचा है इस बात को बनाने के लिए कि विपक्ष विफल है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। और पूरे देश में एक माहौल बना है, एक राष्ट्रवाद जो कि उभर कर निकला है। एक सामान्य परिस्थिति में और राष्ट्रवाद आज हर एक लोगों के दिल में बसा है और आज भारत की जय जयकार होने वाली है। पीएम के विरोध के लिए भारतीय सेना का विरोध कहां तक जायज है? राजनीति के लिए भारतीय सेना का विरोध कितना जायज है? आप क्या सोचते हैं? नहीं, भारतीय सेना पर हमें सब गर्व है और उसका कतई हमें विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना ही हमारा अभिमान है। और जो अभिनंदन वाला जो वाकया हुआ वो भी हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। और इससे हमें पता चलता है कि भारत के पीएम 56 की छाती वाले हैं और हमें गर्व है कि हमारे पीएम ऐसी व्यूह रचना बनाते हैं कि जिससे हम ऐसे कूटनीतिक पलों में भी सफल हो रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था पुलवामा में हुई शहादत के बाद, उस वादे को पूरा किया है। लेकिन क्या राजनीति के नाम पर प्रधानमंत्री को घेरना कितना जायज है? आज सवाल उठाया जा रहा है भारतीय सेना पर, आज सवाल उठाया जा रहा है, सबूत मांगे जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की चर्चा आपने किया, तो मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान अनडिक्लेयर्ड वार लड़ाई में विश्वास रखता है। डिक्लेयर्ड वार में वो विश्वास नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता
क्योंकि अपनी क्षमता के बारे में पाकिस्तान को पता है, क्योंकि 71 की आपने चर्चा किया। 71 के हिंदुस्तान और आज के हिंदुस्तान में कितना फर्क पड़ा है ये पाकिस्तान को पता है, और ये इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। वापिस अभिनंदन के लिए देश के निष्ठावान नेता हृदय सम्राट मोदी जी को तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा। जैसा कि अब ये बता रहे हैं कि इतिहास में लिखा जाएगा अभिनंदन को, इतिहास याद करेगा, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक और जहां अभिनंदन को सलाम किया जा रहा है, वहीं भारतीय वायुसेना से सबूत मांगे जा रहे हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं कि किस तरह की राजनीति है? देखिए, ये क्या है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनको लग रहा है कि इनकी सत्ता खिसकने वाली है, इसलिए ये गठजोड़ कर रहे हैं। मोदी साहब पिछली बार भी, इस बार फिर दोबारा जो सत्ता में आने वाले हैं। और बात रही हमारे वायुसेना की, अमेरिका की जो कि एक F-16 नामक एक बड़ी टेक्नोलॉजी थी, उसको हमारे MiG-21 जो कि 60 साल पुराना रहा, उसने इससे पहले हमारे जो अभिनंदन साहब के जो चलाने का जो पराकाष्ठा हमारी वायुसेना की है, वो दर्शाता है कि F-16 जैसा विमान को हमारे MiG-21 ने क्रैश किया। और बात है ये विपक्षी दलों की, ये लोग केवल एक ओछी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब का जो है जन समर्थन इनकी तुलना में कहीं विपक्षी जो है इस मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन क्या एक तरफ मिग ने F-16 को गिराया है, अभिनंदन ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद आज विपक्षी दलों के नेता, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो या नवजोत सिंह सिद्धू, क्या देखते हैं कि इस स्तर पर गिर गए हैं? आप पूरे नेताओं का नाम गिना दीजिए। ममता बनर्जी, मणिशंकर अय्यर, नवजोत सिद्धू, कपिल सिब्बल और कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला इत्यादि बहुत सारे लोग हैं जिनको स्ट्राइक का सबूत चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आने वाले चुनाव में अल्पसंख्यक का वोट पाकिस्तान के इशारे पे मुझको मिल जाए। मणिशंकर अय्यर कुछ दिन पहले गए थे, कह रहे थे कि मोदी का एक ही इलाज है, उनको हटाइए, हमको लाइए। आज तक वो लोग कभी इमरान खान, बाजवा, ABCD किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अपने सेना के खिलाफ बोल करके सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती को क्यों छोड़ रहे हैं? अभी उन लोगों के साथ, अलगाववादियों के साथ कराई किया गया, उनकी सुरक्षा वापस ली गई। ये लोग बाप बाप चिल्ला रहे, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। तो ऐसे ऐसे लोग के साथ आने वाले चुनाव में पब्लिक एयर स्ट्राइक करेगी और उन लोगों को 40 से पीछे भी ले जाएगी। मोदी 400 पार करके आएंगे। ये देखिए, आपने सुना कि ये वो जनता है जो ये सवाल भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम कर रही है, और उसका ये दावा है कि जो आज भारतीय सेना, जिसने अपने जाबाजी और साहस का परिचय दिया, जिस तरह भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पर, उसके बाद आज सबूत मांगे जा रहे हैं, अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या सबूत चाहिए? आपको विश्वास है सेना पे? नहीं, मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि जो सबूत मांग रहे हैं उनको, उन पे देशद्रोह का चार्ज लगना चाहिए। मेरे हिसाब से सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम लोगों को सेना पे पूरा भरोसा है, पूरी भरोसा है अपने तीनों सेना पे, और खुशी है कि मोदी जी तीनों सेना को फ्री हैंड कर दिए हैं। इस बात की भी बहुत खुशी और बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग सेना के और मोदी जी के साथ हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है कि जो इस तरह की सियासत हो रही है एयर स्ट्राइक को लेकर या स्ट्राइक को लेकर, कितना जायज है? क्या सेना को सबूत पेश करना चाहिए? सेना को सबूत पेश करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो विपक्ष है, वो अपनी सत्ता हासिल करने 2019 के चुनाव के लिए कर रहा है। अपने सेना पर भरोसा ना हो तो वो क्या कर सकते हैं? अपनी सेना के लिए पूरा भरोसा ही होना चाहिए। विपक्ष है वो ऐसे ही अपने आप आरोप लगा रहा है, वो प्रूफ हो नहीं सकता। सेना को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। सेना को सबूत देने की जरूरत नहीं है, भले ही इस मुद्दे पर राजनीति करने वाले नेता लगातार सबूत मांग रहे हो। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक 1971 के बाद भारतीय सेना ने घुस कर मारा है, एक जो पुलवामा के शहीद थे, 300 आतंकी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। क्या आपको सबूत चाहिए, या जो लोग सबूत मांग रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उन्हें कैसे जवाब दिया? देखा जाए तो सबूत तो उससे मांगना चाहिए जो मिग जो खरीद रखे हैं वो अगली सरकार ने। जब ये राफेल पे जो सवाल उठा रहे हैं उसको सबूत देना चाहिए, वो सरकार हुई, कांग्रेस को ही सबूत देना चाहिए ये सेना के सामने, जनता के सामने। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका मानना है कि सेना को सबूत देने की जरूरत नहीं है, वो लोग बताएं जिन लोगों ने राफेल पर सवाल उठाया और देश की सुरक्षा को लेकर उठाया। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि आज भारतीय सेना से सबूत मांगा जा रहा है, ये कितना जायज है? ये बिल्कुल नाजायज है, और मैं तो मोदी जी को सलाम करता हूँ, उन्होंने जो कुछ कहा बहुत अच्छा किया है। और मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि जो तुमको कांटे हुए उसको तो वो तुम भाला, वो भी साला समझ जाएगा पड़ा किसी से पाला। बहुत अच्छा किया। भारत माता की जय।
सेना ने बहुत अच्छा किया। आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की सियासत कर रहे हैं, आज एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, क्या इस तरह की सियासत होनी चाहिए? नहीं, सियासत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक इंटरनेशनल मामलों की बात है, तब तक प्रत्येक देशवासी को एकजुट होकर जो भी सिचुएशन खड़ी होती है उसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसी ओछी राजनीति जिसे हम कहते हैं कि हल्की राजनीति करने से जो भी जनाधार जिसके पास है वो भी घटता है। वो लोग भूल रहे हैं कि सेना का सबूत मांगने से या पाकिस्तान और अलगाववादियों लोगों की तरफदारी करने से उन्हें कोई माइनॉरिटी वोट मिलेंगे, तो वो थप्पड़ खा रहे हैं अपने हाथों से अपने मुंह पर। ऐसी सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन जब देश के सामने होती है, तब प्रत्येक देशवासी को, कोई भी पक्ष से जुड़ा हो, कोई भी विचारधारा से जुड़ा हो, उसे देश पर और देश की सेना पर, देश की जो भी सिचुएशन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर पूरा यकीन और विश्वास होना चाहिए। भारत की आपने सुना कि जब देश पर हमला हो और राष्ट्र पर हमला हो, बात राष्ट्र की हो, तो सभी दलों को एक होना चाहिए और एक साथ मौजूदा सरकार का समर्थन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसके बावजूद लगातार सबूत मांगे जा रहे हैं, जबकि खुद जो एयर वायुसेना के चीफ हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। क्या आपको विश्वास है? सबूत तो ये भी मांगा जाएगा। ये जो अभी अभिनंदन को छोड़ा है वो जिनीवा संधि के साथ तोड़ा था। जिनीवा संधि तो पहले से भी थी, तो सर्वजीत को क्यों नहीं छोड़ाया गया? तो ये तो नेता का सवाल है ना। मोदी आए तो ये सब संभव हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। जैसा कि आपने सुना कि ये जो है, जो जेनेवा संधि के तहत अगर यहाँ पर अभिनंदन वापस आ सकते थे तो सर्वजीत क्यों नहीं आ सकते थे? उस समय सवाल क्यों नहीं उठा? और भी हमारे साथ युवा मौजूद हैं। अभी भारतीय वायुसेना ने जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्या आपको उस पर विश्वास है? क्या आपको उसके लिए सबूत चाहिए? नहीं, हमें कोई सबूत नहीं है। हमें अपनी मोदी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है। जो भी उसने किया है अच्छा किया है, देश के हित में किया है और सही किया है। आपको क्या लगता है? मोदी जी जिंदाबाद। आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्या वो सही है? बहुत ही अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। आपको विश्वास नहीं है इस तरह के सवाल से सेना का मनोबल गिरेगा, भारतीय वायुसेना का मनोबल गिरेगा? सेना का मनोबल भी गिरेगा। ये सब कुछ नहीं है, विपक्ष का प्रचंडा है। ठीक है, मोदी जी की इस पर सरकार बन रही है। आपको क्या लगता है? सेना का मनोबल पहले गिरा हुआ था जब 2007-8 का जो मुंबई हमला हुआ था। उसके बाद सेना का अब जो गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट छूट दे रखी है, उससे बदौलत लगता है पूरे देश में एक लगता है कि सेना के हाथ में पूरी ताकत है और उस तरीके से जवाब दे रहे हैं। ये कुछ विपक्ष है, अलगाववादी नेता है, वो इस तरीके से माहौल बना रहे हैं। वैसा वास्तविकता में ऐसा माहौल है नहीं। और इसी तरीके से भारत की जो सेना है वो विश्व प्रचंड पर अपना फरका भगवा लहराएगी। आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना के बारे में? आप क्या सबूत चाहिए आपको? नहीं, सबूत आप क्या देना है उसमें? अब इतना जो मोदी कर रहा है देश के बारे में, तो काफी कुछ कर रहा है वो, तो उसी की सरकार आनी चाहिए दोबारा। आपको भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की उस पर भरोसा है? उसका सबूत चाहिए? नहीं, कोई सबूत नहीं चाहिए। आपको सबूत नहीं चाहिए? आपको सबूत चाहिए? भारतीय नहीं सबूत चाहिए। पूर्ण भरोसा है भारतीय सेना पर हमको। हमें अपनी वायुसेना पे, हमें अपनी जल सेना, थल सेना और वायुसेना पर पूरा विश्वास है और हम लोग भी पूरा विश्वास करते हैं अपने पूरा देश के नागरिकों पर भी। और ये तो हमें घमंड है कि जैसे कि वायुसेना का जो जवान पाकिस्तान में जाकर गिरा, फिर वहां से आ गया, उसके ऐसा हिम्मती हम लोग हैं। और भारत का एक एक कण कण में हिंदुस्तान का जवान पैदा होता है। भारत माता की। वो जोश है भारतीय लोगों का जिनको अपनी सेना पर गर्व है, स्वाभिमान है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहा है। तो क्या लगता है कि जो इन लोग सवाल उठा रहे हैं उनको किस तरह से जवाब दिया? नहीं, जो इसका वो लायक ही नहीं है इस जवाब के लिए कि जवाब दिया जाए, क्योंकि जो बातें हो रही है वो अपनी तरह से पॉलिटिक्स की हो या अपने अपने स्थानीय का मामलों की हो तो ठीक है। अगर देश की सिचुएशन पर कोई सवाल उठा रहा है तो उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब तो जब अगले चुनाव आ रहे हैं 2 महीने, एक 1.5 महीने 2 महीने के बाद, तब पूरे देश की जनता उन्हें जवाब देगी कि भाई तुमने जो सेना और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो आवाज उठाई थी। ऐसे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको किस तरह का जवाब देना चाहिए? जब हमारे अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ा गया तब सारा विपक्ष बोल रहा था नरेंद्र मोदी जी से कि अब 56 इंच बताइए और अभिनंदन जी को वापस लाइए। जब उन्होंने अभिनंदन जी को वापस लाए हैं तब इमरान खान को श्रेय दे रहे हैं। ये एक पूरा
मोदी जी को हराने के लिए 2019 में चुनौती देने के लिए सारा जो गठबंधन है वो एक हो रहे हैं। किसी भी प्रकार से यह एक राष्ट्रवादी विचारधारा जो पनप रही है उसको किस प्रकार से दबाया जाए, इसीलिए ये एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है। जैसा कि आपने सुना कि इस मुद्दे पर इनका दावा है कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और यही कारण है कि आज कुछ देश के नेता भारतीय सेना की इस एयर स्ट्राइक को लेकर सबूत मांग रहे हैं और उस पर सवाल खड़ा कर सियासत कर रहे हैं। लेकिन इनको भारतीय सेना के कौशल और पराक्रम पर पूरा भरोसा है और इन्हें ये विश्वास है कि भारतीय सेना आने वाले दिनों में भी इसी तरह देश के दुश्मन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे किसी और शहर में। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 प्रयागराज।